डीएलएड मैथ सेकेंड सेमेस्टर साहित्य प्रकाशन के चैप्टर 3 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। पहले शुरू हम लोग करते हैं, संख्या किसे कहते हैं। किसी अमुक वस्तु कितनी है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसी को संख्या कहते हैं। कितनी किताबें हैं, कितने पेन हैं का जिससे बोध होता है उसी को संख्या कहते हैं। उस संख्या को जिस अंक से निरूपित करते हैं उसको संख्यांक कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं, तो जैसे 4 आ गया, तो अब इस 4 को हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ 4 लिखेंगे नहीं, ये तो बोध कराएगा कि 4, लेकिन उसको अगर हम संख्या द्वारा निरूपित कर दें तो उसको कहेंगे संख्यांक, उस संख्या का अंक। आइए अब देखते हैं जो हमारे सिलेबस में है उसको मुख्य रूप से देखेंगे। तो सिलेबस में हमारे है प्राकृतिक संख्या, बारी बारी से हम लोग देखते चलें। प्राकृतिक संख्या पहले इसको देखते चले, फिर उसके बाद हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या। गिनती की संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 से प्रारंभ होने वाली धनात्मक संख्या, इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। यहाँ से 1 से शुरू होगा, 2, 3 ऐसे चलते जाएंगे, अनंत तक चले जाएं। और इसमें हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, क्योंकि देखिए जैसे ये 3 है ना, 2 में 1 जोड़ दिए तो 3 आ गया, इसमें 1 जोड़ देंगे तो आगे वाली संख्या। अगर कोई कहता है कि सबसे बड़ी संख्या है तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो आगे वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग 1, 2, 3 की बात करें। 2 में 1 जोड़ दिए तो 3 मिल गया। 3 जो है आगे वाली संख्या है, ठीक है। और इस 2 में जब 1 घटा दिए तो ये संख्या मिल गई, पीछे वाली संख्या पहले वाली संख्या। तो इस संख्या को हम कहेंगे उत्तरवर्ती संख्या या सक्सेसर। और ये पूर्ववर्ती, प्रीडिसेसर इसको कहते हैं। तो ये होती है प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और इसे n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। आगे हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी में भी लिख दें, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्या में 0 भी शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या के साथ 0 भी शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगा। जब इसके साथ 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो ये पूरी संख्या जो है इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0 होती है
और सबसे बड़ी संख्या नहीं बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ में थोड़ा सा और भूल गया मैं, एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि एक में जब एक घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं, इसलिए एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो पूर्ण पूर्ण संख्या में हो गया हमारा 0 1 2 3, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्णांक। जीरो फिर धनात्मक संख्या, यानी कि ऐसे अगर हम चलें, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये जो संख्याएं होंगी इनको हम पूर्णांक कहेंगे। अब यहाँ पर इनको हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक इधर देखिए है, एक इधर देखिए, इधर की तरफ, इधर की तरफ जो है ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, इधर की तरफ धनात्मक संख्याएं हैं, और ये जीरो, यहाँ पर ये जीरो है। तो पूर्णांक जो है, धन पूर्णांक, इसको इंटीजर को आई से दिखाते हैं और होल नंबर को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। धन पूर्णांक आई प्लस कर देते हैं, और आई प्लस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 ऐसे। ऋण पूर्णांक आई माइनस कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा -1 -2 -3 ऐसे। तो ये हो गया पूर्णांक। अब अगला हेडिंग हमारा होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा में यह है कि यदि P और Q दो पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब कि धनात्मक संख्या हो सकता है, ऋणात्मक संख्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन जब हम परिमेय संख्या की परिभाषा देंगे तो उसमें कहते हैं P और Q दो पूर्णांक हों, और इस प्रकार हों, दो पूर्णांक है तो P/Q को हम परिमेय संख्या कहेंगे, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0। P/Q को परिमेय संख्या तभी कहेंगे हम जब Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 है तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो परिमेय संख्या हो गया, यदि P और Q दो पूर्णांक हों तो P/Q जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, 3/5, 4/7, 8/13, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें बस बटे में 0 नहीं होना चाहिए। और मैं बता दूं, 4 भी परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है ना। ये भी जैसे यहाँ पे माइनस लगा दीजिए तो ऋण वाला भी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या ले लिए, बटे में 1 कर दिए, ऋणात्मक संख्या ले लिए, बटे में 1 कर दिए, P/Q बन गया। P/Q बन गया तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या, वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं, अब ये देखिए, जैसे परिमेय अगर कोई संख्या है तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बटे वाले की बात हो रही है। परिमेय संख्या में धनात्मक संख्या 2, ऋणात्मक संख्या 0 और 0। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या में भी आ जाएगा, और पूर्ण संख्या में करेंगे तो 0 इसके साथ हो जाएगा, पूर्णांक में करेंगे तो तीनों साथ में आ जाएंगे। ये सब तो प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक हो जाएंगे। अगर सबके बटे में हम 1 लिख दें तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगे, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक
को हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, या उनसे परिमेय संख्या बटे में 1 लेकर के बनाई जा सकती है। तो संख्याएं अगर सचमुच में कहा जाए, वास्तविक संख्याओं की बात की जाए, तो वास्तविक संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में सभी प्रकार की संख्याएं आ जाएंगी, जिसमें प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, और अपरिमेय संख्या में वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है। ठीक है, तो ये सब हो गया अपरिमेय संख्या। अब जब वास्तविक संख्या का नाम आ ही गया तो उसको भी लिख ही देते हैं हम लोग। वास्तविक संख्या, या इसको कहें हम रियल नंबर। ये एक वास्तविक संख्या में ये परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर होता है वास्तविक संख्या। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का नंबर सिस्टम। हम लोग का सिलेबस में जो है वो पूरा हो गया इसमें। और बाकी हम लोग एक्सरसाइज भी देखते हैं। एक्सरसाइज में है प्राकृतिक, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा में साहित्य प्रकाशन का एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं। परीक्षोपयोगी प्रश्न में विस्तृत उत्तरी ये डिफिनीशन है, देखिए ये डिफिनीशन आप लोग कर लीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न, एक है, एक करा कि एक है, एक देखिए प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है और पूर्ण संख्या भी हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के साथ अगर 0 जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या होगी। लेकिन ये अब देखिए विकल्प में क्या दिया है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, न तो भाज्य और न तो अभाज्य, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, एक को एक विशेष संख्या बोला जाता है, यह न तो भाज्य संख्या होती है न तो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, यह एक विशेष संख्या होती है। ऐसा नहीं कि इसमें 2 से भाग दे रहे हैं, भाग नहीं गया तो हम इसको अभाज्य कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं। एक जो है विशेष संख्या होती है। जब भी हम जैसे 1 से 100 तक के बीच में सम और विषम छांटना होता है तो गोल बना करके काटते हैं ना, तो उसमें देखते हैं आप कि एक को छोड़ दिया जाता है, एक को नहीं लिया जाता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। शून्य केवल है एक, शून्य पूर्णांक है। अपूर्णांक, परिमेय, अपूर्णांक तो होगा नहीं, अपरिमेय होगा नहीं, परिमेय होगा नहीं, तो पूर्णांक। ठीक है, ये पूर्णांक हो जाएगा। सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक भाई देखिए, सबसे छोटा पूर्णांक देखिए धनात्मक संख्या होती है। सबसे छोटा पूर्णांक में 0 इधर धनात्मक और इधर की तरफ ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक में भी हम चलते चले जाएंगे। चलिए, इधर छोटा तो होगा लेकिन कहाँ तक, अनंत तक। तो सबसे छोटा पूर्णांक हम नहीं बता पाएंगे, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दिया हुआ मान तो होगा नहीं। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर, दो पूर्णांकों का अंतर जो है, क्रमागत अंतर हमेशा 1 होता है। ठीक है, चाहे वो धनात्मक हो ऋणात्मक हो, सब में 1 का अंतर होता है क्रम से आने वालों की। किसी पूर्ण संख्या में से 0 घटाने पर प्राप्त होगी। देखिए, किसी भी पूर्ण संख्या में से अगर हम 0 घटाते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही संख्या हमको मिल जाती है। ठीक है, जैसे 5 में किसी पूर्ण संख्या को, जैसे मान लीजिए 5 ले लिए, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही मिलेगा ना, तो वही संख्या मिलती है। प्राकृतिक संख्या इसमें से हटना है, प्राकृतिक संख्या का देखिए 2/3 परिमेय संख्या, -5/6 परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय, तो यही प्राकृतिक संख्या होगी। ऋण पूर्णांक संख्या, अब ऋण पूर्णांक कह रहा है कि पूर्णांक भी हो और ऋण हो, तो ये तो देखिए परिमेय संख्या है। ये 0 न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है, और ये अपरिमेय संख्या है, तो यही बचता है। -5
ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया।